नमस्कार। मेरी जिंदगी की कहानी के एपिसोड्स को आजकल आप देख रहे हैं रोज शाम को 7 बजे। आपको लगता होगा कि ये रमेश शर्मा की जिंदगी की कहानी है। एक बार के लिए ऐसा हो सकता है आपको लगे कि ये कहानी रमेश शर्मा की जिंदगी की है, किंतु अगर इस बात को आप सही ढंग से आंकलन करें और इसका सही ढंग से एनालिसिस करें तो ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो अपनी जिंदगी में संघर्ष करने के बाद कहीं पहुंचा है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि भले कोई व्यक्ति इस संघर्ष से सफलता की बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे भले ना पहुंचे, लेकिन उस श्रेणी में तो जरूर खड़ा हो जाता है जिस श्रेणी पर जाकर सफल लोगों में उसकी गिनती होनी शुरू हो जाती है। और अगर सफलता से आप ये मतलब समझते हैं कि आपकी जेब में कितना, आपके बैंक में कितना पैसा है, तो मैं उस बात को नहीं मानता हूं। मैं सफलता का अर्थ इस बात से समझता हूं कि आप जब समाज में निकलते हैं या समाज में किसी कार्य को करते हैं तो उसका इफेक्ट या लोग उसके ऊपर क्या कहते हैं। देखिए, पैसे वाले लोगों का अगर वजूद दुनिया में सब कुछ होता तो आज चौराहे पर हर पैसे वाले का ही फोटो लगा होता, किसी क्रांतिकारी का और किसी सामाजिक आदमी का नहीं लगा होता। अगर पैसे वाले का ही वजूद होता तो एक छोटे से पद पर पुलिस कांस्टेबल से एक क्रिमिनल कभी नहीं डरता। तो कुल मिला के बात यह है कि जो अर्थ है वो ये है कि इंसान को अपनी सफलता के लिए अपने पैमाने केवल पैसे पर आधारित नहीं रखने चाहिए। उसके लिए उसको कुछ ऐसी चीजों को भी शामिल करना चाहिए जो चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और शायद यही मेरी जिंदगी का सिद्धांत मैं लेकर चल रहा था, और इसी वजह से मेरी जिंदगी में जहां भी मुझे लगता था कि मैं खुद को प्रूव कर सकता हूं, मैं कर रहा था। और जब जब मेरे मन में यह ख्याल आया है कि मुझे जिंदगी में कुछ प्रूव करना है तो मैंने दिल से काम किया है। मैं दिमाग से केवल कुछ परिस्थितियों में ही काम करता हूं और किया है मैंने। जब मुझे किसी व्यक्ति को सबक सिखाना हो तो मैं दिमाग का इस्तेमाल करता हूं, मैं दिल का इस्तेमाल नहीं करता। जब मुझे किसी व्यक्ति को उस जगह पर लाना हो जब उसके घमंड को तोड़ना हो तो मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूं, मैं दिल का इस्तेमाल नहीं करता। मैं दिल का इस्तेमाल तभी करता हूं जब मुझे समाज में किसी व्यक्ति के रोते हुए चेहरे पे हंसी लानी, जब मुझे किसी व्यक्ति की मजबूरी को मजबूती में बदलना हो, जब किसी व्यक्ति के काम को करवाने में मुझे आगे बढ़ना हो या उस व्यक्ति को मुझे उसकी मदद करनी हो तो ही मैं दिल का इस्तेमाल करता हूं। ये मेरा सिद्धांत रहा है। और मेरी जिंदगी का एक दूसरा सिद्धांत जो मैंने हमेशा बनाकर रखा है, मैं उसको हमेशा कायम रखना चाहता हूं, वो ये है कि जब भी मुझे अपनी जिंदगी में अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ा है किसी काम के लिए, तो मैंने सिद्धांतों के बजाय उस काम को छोड़ा है, सिद्धांतों को नहीं छोड़ा है। ये मेरा अपना खुद का सिद्धांत है। मैं आपको स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं। मैं अपने व्यक्तित्व को किस तरह के व्यक्तित्व के बीच में ढाल कर आया हूं, आज तक यहां पर आया हूं। मुझे जब भी लगा है कि इस कार्य में मेरा इतना पैसा लगा है या इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरा अगर मैं सिद्धांत को तोड़ दूं तो वो नुकसान में रिकवर कर सकता हूं, मैं आपको सच बताऊं, मैं सिद्धांत को नहीं तोड़ूंगा। भले कितना भी नुकसान हो जाए, वो नुकसान ही मेरा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं अपने सिद्धांत को नहीं तोड़ूंगा। अब ये क्यों है, कैसे है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सच मायने में मैं अपने सिद्धांतों पर ही जीता हुआ आया हूं और हमेशा सिद्धांतों पर ही जीता हुआ रहना चाहता हूं। बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे सामने अगर बात कर रहा हो और अगर वो मुझे सिद्धांतों को तोड़ने की बात कर रहा हो तो मैं उसको वो जवाब दूंगा जो शायद उसने कभी सोचा नहीं। मेरे साथ बहुत जगह ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे पत्रकारिता में काम करते हुए, क्योंकि मैं सीखा हूं। मेरे साथ पत्रकारिता में काम करते हुए बहुत सारी घटनाएं भी हुई, मैं उनसे सीखा हूं। हां, यह बात जरूर है कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में चला जाता हूं, पर यह मेरी आदत है, यह मेरा स्वभाव है, या आप जो मर्जी समझ लीजिए, लेकिन है। इसको मैं ना बदल पाया हूं
ना मैं बदल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको बदल देता हूं तो मेरा पूरा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है और शायद मेरी अपनी खुद की नजरों में ही मेरी गिनती होना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी जिंदगी की कहानी कुछ इस तरह की चीजों पर आधारित है। आप जरूर मेरी जिंदगी की कहानी में जुड़िए और अपने विचार जरूर रखिए, कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपने आज के एपिसोड से क्या सीखा, क्या आपकी जिंदगी में आपको अनुभव हुआ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से रोज शाम को 7 बजे मेरी जिंदगी की कहानी चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा और अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।